नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल विद क्यूट बॉय पे। तो एक क्यूट बॉय के सामने एक इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है और इसका जवाब सिर्फ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सबसे क्यूट बॉय दे सकता है। एक क्वेश्चन पूछा गया है, क्या यूपी आरवीएनएल से यूपीपीसीएल में ट्रांसफ़र किया जा सकता है, यूपीपीसीएल से यूपी आरवीएनएल में ट्रांसफ़र हो सकता है? मतलब क्या है, अगर कोई लड़का यूपी आरवीएनएल में सेलेक्ट होता है तो क्या वो कुछ साल नौकरी करने के बाद यूपीपीसीएल में ट्रांसफ़र हो सकता है? एक लड़के ने पूछा है, लड़का है पता नहीं कौन है, किसी ने पूछा है मेरे से, मुझसे नाम नहीं पूरा पढ़ा जा रहा, बड़ा अजीब सा नाम लिखा हुआ है, ठीक है। तो फिर भी मैं बता देता हूँ, एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि बच्चों को ये बात पता नहीं होती कि क्या यूपीपीसीएल से यूपी आरवीएनएल में ट्रांसफ़र हो सकती है, क्या यूपी आरवीएनएल से यूपीपीसीएल में ट्रांसफ़र हो सकती है? आंसर इज़ नहीं। क्यों नहीं हो सकती, अब मैं बताता हूँ। जब यूपी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हुआ करता था ना, तब पूरा का पूरा बिजली विभाग एक था। तब यूपी आरवीएनएल नहीं था, यूपी पीसीएल नहीं था, यूपीपीटीसीएल नहीं था। तब उत्तर प्रदेश बिजली बोर्ड हुआ करता था, यानी यूपी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, इंग्लिश में यूपीएसईबी बोलते थे। तब जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन एक डिपार्टमेंट हुआ करता था, तब हो जाती थी ट्रांसफ़र। बाद में सन 2000 के बाद क्या किया गया, यूपी आरवीएनएल को यानी जनरेशन पार्ट को, ट्रांसमिशन पार्ट को, डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट को तीन अलग हिस्सों में तोड़ दिया और ये निगम बनाए गए अलग से एफिशिएंसी विभाग को बनाने के लिए, विभाग की एफिशिएंट ऑपरेशन के लिए। पहले क्या होता था, जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इकट्ठे हुआ करता था, तो तब बंदा यूपी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में लगता था और यूपी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एक कॉमन डिपार्टमेंट था जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का। तब बंदे ऐसे भी कर लेते थे कि कुछ साल जनरेशन में नौकरी कर ली, कुछ ट्रांसमिशन में कर ली, कुछ डिस्ट्रीब्यूशन में कर ली। तब ऐसा नहीं था कि डिस्ट्रीब्यूशन अलग था, ट्रांसमिशन अलग था। तब जेईओ को और ज़्यादा एक्सपीरियंस हुआ करता था, क्योंकि वो तीनों निगमों में, तीनों निगम कह रहा हूँ, तीनों सेक्शन में कंबाइंड काम करा करते थे, ठीक है। कुछ साल जनरेशन में कर ली, कुछ साल डिस्ट्रीब्यूशन में कर ली, कुछ साल ट्रांसमिशन में कर ली। जो यूपीएससीबी हुआ करता था, यूपी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, बाद में यूपीएससीबी को तोड़कर तीन हिस्से बनाए गए। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, जहाँ पे जनरेशन होती है, यूपीपीटीसीएल उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और डिस्ट्रीब्यूशन में यूपीपीसीएल उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिकल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो डिस्ट्रीब्यूशन है। जब ये तीनों हिस्सों में तोड़ दिया गया तो तीनों निगम अब सेपरेट एंटिटी हैं, मतलब कि हैं विद्युत विभाग के ही हिस्से, लेकिन इंडिपेंडेंट है तीनों। तो अगर किसी का सिलेक्शन एक निगम में हो जाता है तो आजीवन उसी निगम में ड्यूटी करता है। ऐसे नहीं हो जाता कि कुछ साल यूपी आरवीएनएल में कर दिया, ट्रांसफ़र करा दी यूपीपीसीएल में। भैया आपका उस निगम में पूरा डाटा रहता है, वो निगम बिल्कुल अलग हो गया अब आपका। तभी तो निगम क्या होता है, जो सेपरेटली ऑपरेट कर सके, ठीक है ना। है पार्ट ये विद्युत विभाग के ही, लेकिन यूपी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अधीन नहीं है अब, ठीक है। टूट के तीन विभाग इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करते हैं, मतलब चलाता इनको विद्युत सेवा आयोग ही है, यानी इलेक्ट्रिसिटी का सर्विस कमीशन चलाता है यूपीपीसीएल को भी, यूपीआरवीएनएल को भी और यूपीपीटीसीएल को भी। लेकिन अब क्योंकि ये सेपरेट इंडिपेंडेंट विभाग हैं तो इनमें इंटर ट्रांसफ़र नहीं होता। ट्रांसफ़र होएगा तो उसी डिपार्टमेंट के विदिन होएगा आपका, ठीक है ना। यहाँ पे दो डिपार्टमेंट के बीच में ट्रांसफ़र नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर किसी की ड्यूटी यूपी आरवीएनएल में लगती है तो वो आजीवन यूपी आरवीएनएल में ही रहेगा, उसका कभी ट्रांसफ़र यूपीपीसीएल में नहीं होएगा, उसको हमेशा जनरेशन जेई की ही नौकरी करनी है। जिसका यूपीपीसीएल डिस्ट्रीब्यूशन में होगा वो हमेशा यूपीपीसीएल डिस्ट्रीब्यूशन जेई रहेगा। वो ऐसा नहीं है कि यूपी आरवीएनएल में अपने ट्रांसफ़र करा देगा। अब यूपी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड थोड़ी ना है, ये तीनों निगम है। तो अच्छा सवाल पूछा, ये भी बहुत सवाल पूछते हैं आप जो यूट्यूबर है ना नल्ले से, जिनको कुछ पता नहीं होता दुनियादारी का, उनके चैनल आपने सब्सक्राइब कर रखे हैं। इतना डीमोटिवेटेड हूँ मैं, मेरे अभी तक 1K सब्सक्राइबर हो जाने चाहिए थे, लेकिन बच्चे सब्सक्राइब ही नहीं करते मेरा चैनल। और जबकि मेरे को हर चीज़ का आंसर पता होता है, हर चीज़ के बारे में पता होता है, फिर भी पता नहीं यार क्यों तुम सब्सक्राइब नहीं करते चैनल, ना इंटरेस्ट दिखाते। कई बारी मेरे पे बहुत सारे बच्चों का इवन मैसेज भी आ चुका है यार कि तेरे तो अभी तक 1 या 2 हज़ार सब्सक्राइबर होना चाहिए। हमने यूट्यूब के ऐसे ऐसे नल्ले बच्चे देखे हुए हैं जिनका कंटेंट ख़राब है, जिनको बोलना तक नहीं आता, उनके 3-3 हज़ार सब्सक्राइबर है यूट्यूब पे। अब या तो भैया बच्चे बेवकूफ़ हैं आजकल के, अब या तो मैं बेवकूफ़ हूँ, अब मुझे नहीं पता। वैसे तो होने चाहिए थे, क्योंकि मैं एक अच्छा बंदा हूँ। अच्छा बंदा इन द सेंस काफ़ी अच्छी नॉलेज है मेरे को, ओवरऑल विभाग की भी है, विभागों की भी है, कॉन्सेप्ट्स भी ठीक ही हैं, हर चीज़ के बारे में प्रॉपर पता भी होता ही है, ठीक है। फिर भी पता नहीं यार क्यों रोज़ वीडियो लाता हूँ मैं, कभी कभार कोई एक दिन हो गया होगा कभी वीडियो नहीं लाया। इतनी रफ्तार से वीडियो लाने के बाद भी पता नहीं यार। बीच में कोई कह रहा था कि थंबनेल यूज़ किया, अगर मैंने अट्रैक्टिव थंबनेल भी बनाए तब भी कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा।
फिर भी तो भैया मैं तो बनाता रहूँगा, ठीक है। बढ़ जाएंगे ठीक है, नहीं बढ़ेंगे तो मेरा क्या, पहाड़ की भट्टी में जाओ, ठीक है। पर ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो आगे से याद रखना कि पहले यूपी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हुआ करता था, तो तब तो क्योंकि तीनों जो सेक्शंस थे, जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, तब तो इकट्ठे थे, तो तब तो ये हो जाता था। अब भैया तीनों निगम है और तीनों इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करते हैं, यूपी पीटीसीएल भी, यूपी पीसीएल भी और यूपी आरवीएनएल भी। तो इनमें ऐसे नहीं होता कि कल को तुम यूपी पीटीसीएल में हो, ट्रांसमिशन में हो, तुम्हारा मन किया जनरेशन में, तो यूपी पीटीसीएल से कूद के जनरेशन में चले जाओ। अब नहीं ऐसे होता, बिकॉज दीज थ्री आर इंडिपेंडेंट यूटिलिटीज। वन इज द जनरेशन, second is the transmission, and third is the distribution. And once you get your job after cracking the examination, and that job is your final job. Okay, so this is the main question which is asked from any subscriber, मेरे से पूछा गया था, and then I read that comment and then I made this video, and this video is a very important video. Share with your friends and all others, ठीक है। and this is a very important video। और बिल्कुल सही बात बोल रहा हूँ मैं, नहीं होता किसी से भी पूछ लेना, झूठ झाट बोल देते हैं बंदे, हो जाता कुछ नहीं होता, ठीक है, उसी में रहता है। वो पहले कभी हुआ करता था, मैं बताता हूँ क्या चक्कर है। पहले ना यूपी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हुआ करता था, उसके बाद इसके ना 3 PSUs बनाए हैं इन्होंने बाद में, 2000 के बाद। PSU समझते हो ना, निगम लिमिटेड लग जाता है जब, कंट्रैक्चुअल काम भी स्टार्ट हो जाता है जिसके अंदर, जिस विभाग के अंदर। यानी वो एक दिन ना मैं वीडियो ही बना दूंगा कि यूपी आरवीएनएल यूपी पीसीएल को PSU को कहते हैं, मेरा एक वीडियो भी आएगा ये। कई बच्चे पूछते हैं कि यूपी पीसीएल की नौकरी क्या पूर्णतः सरकारी है, अर्ध सरकारी है, क्या है, एक इस वीडियो की भी ज़रूरत है, ताकि तुम्हारे मुंह पे टेप लग जाए, तुम दोबारा किसी और यूट्यूबर से ना पूछो, ठीक है। क्योंकि मेरा कंटेंट ऐसा है, मैं एक ही वीडियो में रफा दफा कर देता हूँ सारा काम, ठीक है। तो एक वीडियो सेपरेटली PSU के लिए भी आएगी कि PSUs किनको बोलते हैं, सरकारी डिपार्टमेंट किनको बोलते हैं, ठीक है, क्या डिफरेंस होता है दोनों में, ठीक है। स्टेट PSUs का क्या फ़ायदा है, सेंट्रल PSUs का क्या फ़ायदा है, एक वीडियो मेरी PSU पे भी आएगी। क्योंकि सबको पता है जो इंजीनियर्स होते हैं वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और PSUs दोनों में हायर होते हैं, तो उनमें क्या क्या बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स होते हैं वो बताऊँगा। पर ये जो क्वेश्चन था आज का कि क्या यूपी आरवीएनएल से यूपी पीसीएल में ट्रांसफ़र हो सकता है, क्या यूपी पीटीसीएल से यूपी आरवीएनएल में ट्रांसफ़र हो सकता है, तो नहीं भाई, इंटर ट्रांसफ़र अब नहीं होता तीनों निगमों के अंदर। जिस निगम का आपने एग्ज़ाम निकाल दिया, जिस निगम में आप जेई बन गए, आजीवन उसी में जेई रहेंगे। यानी कि अगर जिसने यूपी आरवीएनएल का निकाला वो आजीवन यूपी आरवीएनएल में ही जेई रहेगा, वो यूपी पीसीएल में नहीं आ सकता। जिसने यूपी पीसीएल का निकाला वो यूपी पीसीएल में ही जेई रहेगा, ठीक है। सो याद रखना, ठीक है, इंटर निगम ट्रांसफ़र नहीं होता, इंटर कॉर्पोरेशन ट्रांसफ़र नहीं होता, ठीक है। तो जहाँ लग गए वहाँ एंजॉय करो, ठीक है। और यार बात एक ही होती है, तीनों निगम अच्छे हैं यार, अपना में ऑपरेट करो, अब जहाँ लग गई वहाँ बढ़िया, और क्या। यूपी आरवीएनएल के अपने अपने एडवांटेज हैं, यूपी पीसीएल का अपना है, ट्रांसमिशन का अपना है, और तीनों की एग्जैक्ट ऑपरेशन से विद्युत विभाग बनता है, तीनों ही बेस्ट तरीके से काम करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो इंटर ट्रांसफ़र इसमें नहीं होता, जिसमें जहाँ लग गई वही उसी निगम में करना पड़ता है। पहले हो जाता था कभी, यूपी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के टाइम पे हो जाता था, क्योंकि तब तीनों इकट्ठे एक ही स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड करता था। उसके बाद क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी डीरेगुलेशन एक्ट आया। इलेक्ट्रिसिटी डीरेगुलेशन एक्ट ने क्या बोला कि अगर हमें पावर सिस्टम को ऑपरेटली हर स्टेट में एफिशिएंटली ऑपरेट कराना है, तो उसके अंदर हमें एक स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को 3 हिस्सों में बांटना पड़ेगा, जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। आप किसी भी स्टेट में जाके देख ले, कोई भी स्टेट के अंदर जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करता है, और उस पर्टिकुलर जो बंदा एक निगम में होता है वो दूसरे में ट्रांसफ़र नहीं करा सकता, ठीक है, उसको उसी निगम में ड्यूटी करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल मैं उत्तराखंड का एग्जांपल लेता हूँ। अब काफ़ी उत्तराखंड में जनरेशन जो डिपार्टमेंट है उसको बोलते हैं UJVNL, क्योंकि उत्तराखंड पहाड़ों में, आपको पता पहाड़ी इलाका है उत्तराखंड में, तो वहाँ पहाड़ों में पानी से बिजली बनती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक से। तो उत्तराखंड का जो जनरेशन डिपार्टमेंट है ना, उसको बोलते हैं UJVNL, उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड, यानी जल से विद्युत बनाता है। अब वहाँ का ट्रांसमिशन डिपार्टमेंट कौन सा है, पिटकुल, पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड बोलते हैं पिटकुल। तो वहाँ का जनरेशन अलग है, ट्रांसमिशन अलग है, और डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, UKPCL, उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और इन तीनों निगमों में जिसकी नौकरी लगती है वो उसी निगम में रहता है। ऐसा नहीं है कि पिटकुल का बंदा UPCL में आ जाएगा, UPCL का पिटकुल में चला जाएगा, या UPCL का UJVNL में चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हरियाणा के अंदर एक फॉर्म आता है, आपको पता चलेगा, गेट से बीटेक वालों के लिए, उसका नाम होता है UHBVN, DHBVN, HPGCL, HVPNLAE रिक्रूटमेंट थ्रू गेट, ठीक है। जेई की तो भर्ती काफ़ी साल पहले आई थी हरियाणा में,
उसके बाद तो आई ही नहीं, ठीक है। तो वहाँ पे आती है तो HPGCL HPPNL हमें आती है। अब हरियाणा का जो जनरेशन डिपार्टमेंट है उसको HPGCL बोलते हैं, हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है। और जो ट्रांसमिशन डिपार्टमेंट है उसको बोलते हैं हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड। डिस्ट्रीब्यूशन UHBVN और DHBVN में है, यानी उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम। और इन तीनों में जिसकी जॉब लगती है उसकी एक ही निगम में लगती है, यानी कि वो उसी निगम में रहता है, ठीक है। HPGCL का बंदा HPPNL में नहीं आ सकता, HPPNL का HPGCL में नहीं जा सकता। मध्य प्रदेश में MPPGCL अलग है, ठीक है। और क्या वो MPPGCL जनरेशन करता है, ठीक है। MPPTCL ट्रांसमिशन करता है वहाँ पे। डिस्ट्रीब्यूशन में जबलपुर स्टेट डिस्कॉम कंपनी, इन्होंने ऐसे बना रखे हैं अपने शहरों के नाम से, ठीक है। तो जिसकी जनरेशन में नौकरी लगती है सेम यूपी की तरह मध्य प्रदेश में, तो वो जनरेशन में ही रहता है पूरे जीवन। ट्रांसमिशन में लगती है तो ट्रांसमिशन में ही रहता है, डिस्ट्रीब्यूशन में लगती है तो डिस्ट्रीब्यूशन में ही रहता है। अब लास्ट इन द सेंस मैं ब्रीफ करके बता देता हूँ कि जब भी कोई बंदा बिजली के किसी निगम में लगता है, जैसे जनरेशन के निगम में लगा तो आजीवन ड्यूटी जनरेशन के निगम में ही करेगा, याद रखना ये आशीष गौड़ की बात, और यही होती है। ट्रांसमिशन के निगम में लगा तो आजीवन ड्यूटी ट्रांसमिशन के निगम में ही करेगा, और डिस्ट्रीब्यूशन के निगम में लगा तो आजीवन ड्यूटी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के डिस्ट्रीब्यूशन रीजन में ही करेगा। डिस्ट्रीब्यूशन का बंदा ट्रांसमिशन में नहीं जा सकता, ट्रांसमिशन का डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं आ सकता, और जनरेशन का बंदा ट्रांसमिशन में नहीं जा सकता, जनरेशन का ट्रांसमिशन में नहीं आ सकता, और ट्रांसमिशन का जनरेशन में नहीं जा सकता, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू। अगर इतने ज़बरदस्त यूट्यूबर का भी आप चैनल नहीं ना सब्सक्राइब कर सकते तो आप बेवकूफ़ बंदे हो, मैं झूठ नहीं कह रहा। बंदों के मैंने एक चैनल देखा 17-18 वीडियोस डाल रखे और कंटेंट भी इतना बेकार है, पर फिर भी साले पता नहीं बच्चे को क्या चाहिए यार, फिर भी 3-3 4-4 सब्सक्राइबर। मेरे तो 400 वीडियो ऑन हो गई हैं, कोई बंदा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा, ठीक है। अब पता नहीं क्यों नहीं दिखा रहा। खैर जितना भाग्य में होता है यार सब्सक्राइबर उतने ही बनते हैं, ठीक है। क्या पता अपने भाग्य में ना हो सब्सक्राइबर ज़्यादा, ठीक है, ना चैनल अच्छा चलना हो, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, थैंक यू।